कैसे देखते हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स? और देखें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का अगर कंपैरिजन करें तो पेशावर ज़ल्मी 12 मैचेस जीती है और कोयटा जो है वो 9 मैच जीती है, और अब एक कप्तान तब्दील हो गया है। इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, कप्तानी का डिसीजन जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ है, और ये थोड़ा सा ना सब में एक हाइप बनी हुई है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया। शेन वॉटसन ने किया। शेन वॉटसन ने जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद एकदम कप्तान चेंज, और उन्होंने फिर बोला कि मेरे जो प्लान है उसमें बहुत से लड़के नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन थी और चंद दिनों पहले बाहर आई हैं, वो बहुत अजीब सी एक हवा बनी हुई है। तो ये इतने बड़े टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, वो भी स्पेशली 2-3 दिन पहले, वो एक टीम के लिए अच्छा मैसेज नहीं होता। आपको लगता है सरफराज को आज शेन वॉटसन ड्रॉप कर देंगे या चांस नहीं लेंगे? नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए उसमें तो उनके प्लान में ही नहीं है। उसने बोला मेरे प्लान में तो नहीं है सरफराज। तो ये अजीब एक सरप्राइज सी बात है, क्योंकि एक प्लेयर ने 2016 से 8 पीएसएल में कप्तानी करता चला रहा है। कप्तानी की, उसकी कप्तानी एक उसका ट्रेडमार्क थी। फिर उसकी कप्तानी में 2 फाइनल हारी, 1 जीते। फिर उसके अलावा भी पाकिस्तान के लिए भी उसकी काफ़ी सारी सक्सेस है। मगर वही वाली बात है कि शेन वॉटसन का अपना एक माइंड सेटअप है। वो उससे आए, उन्होंने बोला कि मैं नहीं, रायली को लाऊंगा, उसको कप्तानी कराऊंगा, जबकि रायली, इत्तेफाक की बात है, हमने जहां भी देखा कहीं भी उसने कप्तानी नहीं की। अब देखते हैं क्या होता है। तनवीर, आपकी क्या राय है? कप्तान चेंज हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स का शेन वॉटसन की ख्वाहिश पर। मोइन खान ने भी स्टेटमेंट दे दिया था कि सरफराज पे उन्होंने छोड़ दिया है, तो खिचड़ी तो पक रही थी। देखिए, जिस तरह आपने मेरे YouTube चैनल की बात की, बताओ इकबाल भाई का भी YouTube चैनल मेरा तो है ना, बिल्कुल। काउंटर अटैक हुआ है। अभी मजीद हम मालूमात ब्रेक में जमा करके फिर बताएंगे आप। इकबाल भाई का भी YouTube चैनल है। ठीक है। अच्छा, देखिए, आपने ये जो बात की है ना कप्तानी की, मैं उसको जरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं उसको देखता हूँ। देखिए, सरफराज की अभी 1-2 साल 3 साल से जो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं थी, एज अ कैप्टनसी भी परफॉर्मेंस। कराची को जितवाया, ठीक है, आज़म ट्रॉफी। नहीं, वो मैं T20 की PSL की बात कर रहा हूँ। फिर आपने देखा कि मोइन भाई ने भी आके, जब वो हेड कोच थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके अगेंस्ट एक किस्म की बात की कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तानी अच्छी नहीं हो रही, परफॉर्मेंस नहीं है। तो वहाँ से एक चीज़ नज़र आ गई थी कि लगता है कि अब सरफराज की कहानी लगता है यहाँ ख़त्म होने जा रही है। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। शायद अगर नदीम उमर साहब और मोइन भाई अगर स्ट्रेट अवे कहते हैं कि जी इसको कप्तानी से हम हटा रहे हैं, तो 100% पाकिस्तान का मीडिया उनके पीछे पड़ जाता, रोज़ इंटरव्यू करता कि भाई ये तो आपके साथ सारी जिंदगी रहा है, पाकिस्तान CC में खेलता रहा है, उमर एसोसिएट के साथ रहा है, जो भी है। परफॉर्म तो किया है ना उसने। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। पहले साल 2016 में फाइनल में पहुंची कोयटा ग्लैडिएटर्स, दी है, मैं वो बात नहीं कर। मैं ये कह रहा हूँ 17 में फाइनल में पहुंची। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों से सवालात बहुत मीडिया की तरफ से होने लग जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस शेन वॉटसन से पहले इनको बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि इनमें मेरे ख्याल इतनी हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी कि हम सरफराज को हटाएं, क्योंकि रुनमाई के टाइम तो सरफराज ही था वहां पे। तो जैसे ही शेन वॉटसन आया, उसने आके, हो सकता है इन्होंने बोला कि भाई तो तेरे को आगे रखते हैं, तू ही कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सरफराज की जो कोयटा ग्लैडिएटर से जो क्रिकेट मुझे नजर आ रही है, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस दफा कम मैचेस हो सकता, अगली दफा शायद ना भी हो। बिल्कुल। खुर्रम, ये बताएं, एक तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि जी सरफराज अहमद जो है वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। मेरी उनसे बात हुई कराची में, उन्होंने कहा ये सब अफवाहें हैं, मैं तो यहीं रहूंगा। अभी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी है, उनकी कैटेगरी भी चेंज की है। आप रायली रोसो, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कप्तानी आपने देखी नहीं, आप समझते हैं कि वो खिलाड़ियों को जेल कर पाएगा? क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के बेशतर खिलाड़ी जो हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में, सरफराज उनको ज्यादा बेहतर तौर से समझते थे। रायली रोसो को समझने में, और वो भी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, मैच पहला है, वो समझने में कितना मुश्किल होगी? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि हमारी लीग में अक्सरियत में लोकल कैप्टन रहे। बिल्कुल। बहुत कम फ्रेंचाइज हैं जिन्होंने बाहर के प्लेयर को कैप्टन बनाया, क्योंकि इसकी बेसिक वजह ये कि लोकल लड़के की परफॉर्मेंस किस तरह निकलवानी है वो लोकल प्लेयर ही जानता है। सही। दूसरी बात ये, हाईली रेटेड प्लेयर जिस तरह पाकिस्तान टीम से आए हैं और वो कैप्टनशिप वहाँ कर चुके हैं, या लाइन में जिस तरह रिजवान अभी बने नहीं है वहाँ, मगर यहाँ पे फ्रेंचाइज में वो कप्तानी करो तो वहाँ वाइस कैप्टन रहे, कभी हट गए, तो उनको उस चीज़ का एडवांटेज मिला। तो सरफराज को अगर इन्होंने हटाया है, या जो भी इनकी सर्कमस्टांसेस है, वल्लाह आलम, ये लोग जानते हैं, मगर इतना क्लोज टूर्नामेंट के नहीं करना चाहिए। ये तो पहले ही बोल देते हैं, फर्क पड़ेगा, इससे बहुत इम्पैक्ट गलत पड़ता है पूरी टीम पे। अगर आप क्लिप देखें, उनकी हर नेट पे जो क्लिप आ रही है, रायली रोसो ऐसा लग रहा है एम्पायर है, और वो हर किसी को एम्पायरिंग से
देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लड़का कैसी इतने बैटिंग कम कर रहा दिनों में है। ऑब्जर्व कैसे यही करेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि ठीक ये है। बहुत फर्क पड़ेगा। आप जानते नहीं है ना बेसिकली, रायली रोसो पे भी फर्क पड़े, परफॉर्मेंस पे भी, सही। क्योंकि वो फ्री माइंड खेलता था। अभी कैप्टनशिप का फिर ये डिसीजन हो गया, सरफराज को हटाया, ये आसान नहीं है। ये इनको मैच में दिखेगा प्रेशर उसके ऊपर। रणवीर, फर्क पड़ेगा? एक आखिरी लम्हे पर आप कप्तान तब्दील कर रहे हैं, एक आदमी टीम को लेकर चल रहा है। रायली रोसू जो है वो इतना वाकिफ तो नहीं है खिलाड़ियों से, एक पहले खेल चुका है कोयटा ग्लैडिएटर से, लेकिन अब डिफरेंट पांचों देखिए कप्तान। प्लेयर्स के साथ वो वाकिफ है या नहीं है। अगर उसने कप्तानी कहीं की भी हो ना, तो वो आप फिर किसी भी लीग में जाके एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने पूरे प्लेयर्स 15-20 लड़कों को लेके चलना है। यहाँ वो एक ऐसी टीम की कप्तानी कर रहा है जो गिरी हुई है, जो गिरी हुई। गुज़िश्ता अच्छा, मुझे 3-4 बताएं कि उसमें। अगर कोयटा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, क्या हमारा मीडिया शेन वॉटसन के से जाके पूछेगा क्या? कि भाई आपने क्या डिसीजन लिया है? वो तो जो ओनर ने लिया है ना, उसको लाने का फैसला। उनके देखिए कहानी सारी जाके ऑनर के ऊपर ही जाएगी। शेन वॉटसन के पास किसी की हिम्मत नहीं है जा जाके बार बार पूछेगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा आप हूं, भी तो अटैच रहे कोयटा ग्लैडिएटर से एक दफा, मुझे नहीं याद है। मैं कोई टीम के साथ नहीं था, लेकिन शारजा में एज अ गेस्ट में गया था दुबई में। हाँ। तो बात यह है कि मैं तो कहता हूं ना भाई, अगर शेन वॉटसन गलतियां कर रहा है तो आप में जाओ, आप में मीडिया में हिम्मत है, जाओ उससे भी पूछो, जिस तरह आप अपने लोगों से पूछते हो जाके। इसीलिए सारा जो है वो में आएगा गेम तो हुआ उससे है। जरूर पूछेंगे। फिर हम अब आते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ। पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं बाबर आजम, और बाबर आजम ने कराची किंग्स की भी कप्तानी की, फिर वो चले गए। अब उनके लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया था और वो एज अ प्लेयर खेले। पेशावर ज़ल्मी, उसको आप किस निगाह से देखते हैं वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखिए, पहला मैच है दोनों टीमों का। पहले मैच में जो 11 की सिलेक्शन होगी ना, वो बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि दोनों टीम में ऐसे एक भी बॉलर नहीं है जो कंसिस्टेंट खेलते आ रहे हो या इंजरी प्रोन ना हो। आमिर अगर खेलता रहा, वो इंजरी प्रोन भी है, आप उस पर डिपेंड नहीं करता। हसनैन की वापसी हो रही है, इसी तरह उनकी उसमें चले जाए तो जो खेल रहे हैं उनके मेन वेपन है। अगर सलमान है वो स्लिंग एक्शन वाले, या एक दो और हैं, वो भी सलमान इरशाद कंसिस्टेंट नहीं है कहीं भी। अच्छा। कि एक होता है ना कंसिस्टेंट आप खेल रहे हो, और गैप के बाद आके, कल हम लोग ही डिस्कस कर रहे थे, आके एकदम से जैसा नसीम कल स्ट्रगल करता हुआ देखा, वो टाइम के बाद आया। मगर आपका पहला मैच, ओपनिंग मैच बड़ा फर्क है, और दूसरी बात ये दोपहर में मैच है, इसमें बॉलर को कम हेल्प मिलती है। कल रात में जिस तरह बॉलरों की मार लग रही थी, जब लगने पे आई बैट पे बॉल शुरू हुआ है, तो ऐसा लग रहा था बॉलर बच रहा है, और ओस का भी फैक्टर था, ओस का भी था। इसी तरह जब दोपहर में मैच है, दोपहर में थोड़ा सा और ड्राई वेदर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बॉलिंग दोनों टीमों से खेलेगी ना, वो फर्क डालेगी। मुझे बड़ी उम्मीद है, आई होप कि अबरार खेले। अबरार को मैं खेलता हूँ, क्योंकि देखें वो बैठने वाला प्रोडक्ट नहीं है अभी। उसको तो घुमा फिरा के ले आए श्रीलंका, वहाँ वर्ल्ड कप में गए। देखिए वो मैंने आप ही के प्रोग्राम में मैंने बोला था, वो ऐसी प्रोडक्ट है, उसको खिलाएंगे, वो अलग लेवल है का प्लेयर, मगर खिलाएंगे तो होगा ना। ठीक है तनवीर, आप क्या देखते हैं? अबरार अहमद, उसको मौका मिलना चाहिए जिस तरह से? देखिए मैं सीधी बात बताऊं, मैं बहुत दफा बोल चुका हूं, किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, डोमिसाइल का बहुत बड़ा फर्क है, सीधी बात है। अगर आप उसको मैचेस खिलाओगे, पाकिस्तान का नहीं है उसका डोमिसाइल तो है, लेकिन जाहिर सी बात है, वो मैं अब क्या बोलूं, फिर लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन तनवीर टीम तो पाकिस्तान की सेलेक्ट होती है ना, करते जो भी आता है वो ये नहीं कहते कि कराची का, लाहौर का, वो कहेंगे पाकिस्तान का प्लेयर। बात ये है कि पीएसएल के अंदर ऐसे ऐसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं जिनका फ्यूचर में कोई पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। कौन है ऐसे? फॉर एग्जांपल आपके सामने ये हैदर अली, जिस तरह मैंने कल बात की है, ठीक है, पाकिस्तान मतलब उसने अपने डेब्यू में, देखिए हैदर अली ने इंग्लैंड में जब कोविड था, अपने डेब्यू में पहले मैच में, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि ये जो है पाकिस्तान टीम में आगे जाके, नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको बहुत कम ऐसे मौके अब मिले, शायद पाकिस्तान टीम में चले जाएं, क्योंकि इनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस या इन्होंने सीखना तो है नहीं है। देखिए तो फ्रेंचाइज का डिस्क्रिप्शन है ना, कि वो जिसको चाहे पैसे खर्च कर रहे हैं, जिस लड़के को सिलेक्ट करें। तो फ्रेंचाइज है, तो फिर फ्रेंचाइज तो फिर यही करती है, आपके सामने है, आउटसाइडरों को ला के बिठा देते हैं डगआउट के अंदर। तो देखिए हमारा काम ये है, चाहे पीएसएल, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम पीएसएल में जो भी लड़का आता है तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, मालिक की अपनी मर्जी होती है। भाई यहीं से अब आपकी पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है ना, वो यहीं से हो रही है। तो भाई फिर आप एक मिनट जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। देखें इन्होंने जो बात की ना, ये इसी चीज पे मेरे को इख्तलाफ है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ ना, हम पीएसएल की प्रोडक्ट हमें मिल गई, ये गलत है। इसी तरह इन्होंने ये सवाल कहा है कि पाकिस्तान खेलने का जिसका अब नहीं है, वो नहीं, क्यों नहीं खेल,
फ्रेंचाइज क्रिकेट का पाकिस्तान टीम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, आप उसको पिक करें, उसको कैंप में रखें, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इस काबिल है पाकिस्तान टीम में तो जाने के लिए, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं नहीं पीएसएल की मैं परफॉर्मेंस एक बात इनके सवाल का जवाब दे रहा गलत है ना। हूं, ये गलत है। तो ये सोच भी गलत है कि इस लड़के का कैरियर अगर वो फिट है, परफॉर्म कर रहा है तो वो खेल सकता है, दुनिया की कोई भी लीग हो और खेल ले।